उत्तराखंड की जनता के लोगों का आभारी हूँ। आप सब लोगों ने अभी तक उत्तराखंड में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ा है और हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से सुरक्षित रहा है। लगभग ऑलमोस्ट अधिकांश ज़िले हमारे ग्रीन जोन में आ चुके हैं। एक चैलेंज हमारा बीच में आया था, आप सबको पता है, और वो चैलेंज था जमात वालों का। जो लोग जमात में गए थे वो बाहर से इन्फेक्टेड होकर के आए थे। इस चैलेंज को भी हमने आप सबके सहयोग से अच्छे से निपटा और उनकी संख्या जो है, संक्रमण की संख्या 41 तक सीमित हो गई। अगर इस चैलेंज को हम लोग ढंग से नहीं निपटते तो ये संख्या 400 भी हो सकती थी और थोड़ा और लेट हो जाते तो 4000 भी हो सकती थी। अब एक नया चैलेंज हमारे सामने आया है, वो है जब से थर्ड फेज लगा है, जब से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ है, तब से आपसी सहमति से 2 राज्यों के बीच में राज्य सरकारों की सहमति से मूवमेंट अलाउड हो गया है। जब से ये मूवमेंट अलाउड हुआ है तो लगभग 2,07,000 लोग अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं, जो बाहर से हमारे प्रवासी उत्तराखंडी अपने प्रदेश में वापस आना चाहते हैं। और पिछले 10 दिन में लगभग 70,000 लोग आ भी चुके हैं। कुछ निजी वाहनों से आए हैं, कुछों को बसों से लाया गया है, कुछ ट्रेनें भी आई हैं, आपको पता है, बेंगलोर से, सूरत से, पुणे से। तो अब इसमें बड़ी बात इसमें ये है कि पिछले 10 दिन में जब से प्रवासी लोगों का आना शुरू हुआ है तो हमारे यहाँ कोरोना के केसेस फिर से आने लग गए हैं और करीब 15 के करीब केसेज अभी तक आ चुके हैं, जिसमें बाहर से आए हुए लोग जो है कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें अपने लोगों को लाना है, ज़रूर लाना है। और जैसा मैंने कहा कि 1/3 लगभग लोग आ चुके हैं पिछले 10 दिन में, तो ये कार्रवाई अगले 10-15 दिन और चलेगी। तो हमें जिसके लिए मैंने आज लाइव करने का निर्णय लिया है, वो सबसे बड़ा एक लाइन में मैं उसे कहूँ तो वो ये है कि जब से कोरोना आया है, जब से इसके लिए हम लोगों ने तैयारियां की है, उत्तराखंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत अगर कभी है तो वो ये 15 दिन है। सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत, क्योंकि पहले हम ट्रेंड नहीं थे, पहले हम जागरूक नहीं थे, पहले हमें पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे इससे बचना है। किंतु अब हम सब जागरूक हो चुके हैं। और पहले हमारे यहाँ केसेस भी नहीं थे, पहले हमारे यहाँ लोग भी नहीं थे जो कोरोना से इन्फेक्टेड हो। तो इन्फेक्शन तो उन्हीं से फैलेगा ना, जब लोग होंगे, जब इन्फेक्शन होगा तो आगे फैलेगा। तो उस टाइम हमने सावधानियां सीख ली, उस टाइम हमारी लापरवाही थोड़ी बहुत चल भी जाएगी। किंतु मैं ये देख रहा हूँ कि आज की तारीख में जब हमें पता है कि भाई कुछ ज़्यादा संक्रमित एरियाज हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि वो ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें बहुत ही एक्स्ट्रा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो ये संक्रमण पूरी कम्युनिटी में फैल जाएगा। तो ये इसीलिए मैंने आज आपसे बात करना चाहा है कि आज की तारीख में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमें सबसे ज़्यादा सतर्क रहना है। अभी जब से ढील दी गई तीसरे चरण में, हम लोग थोड़े से लूज हो गए। हम लोग अपने सावधानी जो है हमने थोड़ी सी कम कर दी है। हम लोग खुले में घूमने लगे हैं। 2 गज की दूरी का सिद्धांत था, उसको भी कम कर दिया है। मास्क भी जितना शुरू में डरते थे, अब डरना कम हो गया, तो मास्क भी पहनना छोड़ दिया है। तो ये सारी बातें नहीं चलेंगी। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर वो सिम्टोमेटिक हैं तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर वो सिम्टोमेटिक नहीं है, इस अपने देश में जितने केसेस अभी तक आए हैं कोरोना पॉजिटिव, 70% उसमें से सिम्टोमेटिक नहीं है, यानी उसमें कोई सिम्टम नहीं नज़र आता कोरोना का, इसके बावजूद वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो ऐसे एसिम्टोमेटिक लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए कहा जाता है। तो पहले हमारी सबकी ड्यूटी है, जो आ रहा है उसकी भी, जो उनके घर वाले उनकी भी, जो उसके गांव वाले उनकी भी, कि इन सबको 14 दिन का क्वारंटाइन ढंग से अच्छे से करवाया जाए।
होम क्वारंटाइन भी बहुत ही अच्छे से करवाया जाए और 14 दिन तक वो कहीं घूमे फिरे ना। अगर वो घूमेगा फिरेगा तो हमारा जो है इन्फेक्शन का रेट बढ़ सकता है। तो दूसरा इशू आया, जो हम कह रहे थे लॉकडाउन रहें, अपने घर के अंदर रहें। हम शुरू में बहुत सी जनता ने जनता कर्फ्यू खुद ही लगाया, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि हमें इन्फेक्शन पकड़ लेगा। तो उन दिनों तो हमारा इन्फेक्टेड आदमी था ही नहीं। आज इन्फेक्टेड आदमी की मार्केट में होने की संभावना ज़्यादा है। तो आज आप इतना ज़्यादा क्यों बाहर निकल रहे हैं? वही लोग बाहर निकलिए जिसको इमरजेंसी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तभी आप बाहर निकलिए, अन्यथा बाहर मत निकलिए। अचानक देखने में आ रहा है कि जो है भीड़ बढ़ गई है तीसरे चरण में, तो कृपया करके अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। क्वारंटाइन अच्छे से करवाएं। दूसरा, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। तीसरा, मास्क जरूर पहने। आप लोगों को बता दें, अगर जो आदमी इन्फेक्टेड है, अगर उसने मास्क नहीं पहना है तो उससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा 10 गुना रहेगा। इसी तरह से जिस आदमी ने मास्क पहना है तो उसका इन्फेक्शन ग्रहण करने का जो है खतरा 10 गुना घट जाएगा। तो इसलिए मास्क जरूर पहने जब आप बाहर जाएं। और तीसरे पॉइंट, 2 गज की दूरी, उसे भी ना भूलें, किसी भी हालत में ना भूलें। अगर आप 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे तो आपका जो है चांस जो है इन्फेक्शन पकड़ने का बहुत कम हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है कि हमें सैनिटाइज करते रहना है। अगर मैंने कोई दूसरी चीज़ छू ली, कोई दूसरा कागज़ छू लिया, कहीं और पे हाथ लगा दिया, तो अपने हाथ को उनको सैनिटाइज करते रहें, जिससे अगर इन्फेक्शन मैं कहीं से टच भी कर लूँ, पकड़ भी लूँ, तो वो वॉश आउट हो जाए। तो ये जो सावधानियां हैं, कृपया करके इनको मत भूलिए। अभी वो पीरियड है जो सबसे ज़्यादा सावधान होना है हमें, और अभी हम सबसे कम सावधानी देखने में आ रही है। मैं पुलिस को भी निर्देशित कर रहा हूं कि जो इनका उल्लंघन करेंगे दोबारा से स्ट्रिक्टनेस करिए और इन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज करिए, महामारी अधिनियम में, एपिडेमिक एक्ट में और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। तो ये मेरा पहला और मेजर पॉइंट था। जहाँ तक जो मुझे कहना था, कुछ सवाल आए हैं लोगों के ट्रेन्स के और मूवमेंट के संबंध में। उन सवालों को अधिकांश का जवाब मैं 3-4 लाइनों में बता दे रहा हूँ। वो ये है कि अभी तक आपको पता है 4 ट्रेनें आ चुकी हैं, 3 हरिद्वार, 1 काठगोदाम, सूरत से, बेंगलोर से, पुणे से 3 ट्रेनें हरिद्वार आ चुकी हैं। सूरत से 1 ट्रेन वहाँ पे आ चुकी है काठगोदाम में। आगे सूरत और अहमदाबाद से फिर टाई अप चल रहा है, और ये जल्दी से 1-2 दिन में सूरत, अहमदाबाद और पुणे फिर से ट्रेन आने की संभावना है। दोनों जगह के लिए बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो पाइपलाइन में है वो है गोवा, बेंगलोर और जयपुर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार टीमें लगी हुई हैं और आगे इन जगहों से आने की संभावना, मतलब पाइपलाइन में बातें चल रही हैं, वो पाइपलाइन में है। कब मटेरियलाइज होता है वो आपको पता चल जाएगा। फिर बाकी जो मूवमेंट है, जो लोग निजी वाहनों से आना चाहते हैं उनको स्मार्ट सिटी पोर्टल पे रजिस्टर कर लें, उनको अनुमतियां दी जा रही हैं। ऐसे लोगों को अनुमति दी जा रही है जो निजी वाहन से आना चाहते हैं। और बसों से भी टाई अप आपको पता है हुआ है, हरियाणा से हुआ, राजस्थान से हुआ, शुरू में यूपी से हुआ, चंडीगढ़ मोहाली से हुआ, अभी पंजाब से चल रहा है, हरियाणा और पंजाब से भी वर्तमान में चल रहा है। तो ये सारे हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। जो बेस्ट पॉसिबल है वो हम आप सबके लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, क्या सवाल है? सर मैं 5 मिनट लाइव में था, 5 मिनट बात करूं सर? सर ये जो सवाल आए हैं इनका मैं अधिकांश का जवाब दे चुका हूं। जो लोग निजी वाहन से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग जरूर होगी, और अगर सिम्टोमेटिक होंगे तो उनके टेस्ट होंगे। ग्राम प्रधान की क्या भूमिका है? ग्राम प्रधान जो है वो ही गांव में क्वारंटाइन के लिए मेन मुख्य जिम्मेदारी उन्हीं की है।
क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन बनाना, सेंटर बनाना, तो वो प्रमुख रोल में हैं। अगर वो अपने गांव को पूरा सेफ रख सकते हैं, अगर वो अपनी भूमिका सही से निभाते हैं, तो पूरा का पूरा गांव सुरक्षित रहेगा। किसी ने पूछा है कि कोई पेशेंट दिल्ली में फंसा है तो वहाँ से टैक्सी बुक कर करना चाहते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और उसको मेडिकल ग्राउंड पे उसको इमरजेंसी पास मिल जाएगा, और निजी वाहन से या टैक्सी बुक करके आ सकते हैं। काफ़ी लोग आजकल इस तरह से आ रहे हैं। देखिए, किसी ने पूछा है, नवीन जोशी ने, कि जो ग्रीन जोन से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल। ग्रीन जोन वालों को नॉर्मली होम क्वारंटाइन ही होना होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई केस ही नहीं है तो उनमें इन्फेक्शन की संभावना कम रहेगी। फिर भी अगर किसी तरह के सिम्टम्स हैं तो फिर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। वैसे ये स्वास्थ्य विभाग डिसाइड करता है। बॉर्डर्स पर हमारे डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, जहाँ ट्रेन उतरती है वहाँ डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, जहाँ बसें उतर रही हैं वहाँ डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। तो वो डिसाइड करते हैं कि ये इसका क्वारंटाइन का क्या व्यवस्था होगी। तो कोई किसी ने पूछा मेडिकल इमरजेंसी में उसको जाना है, कहीं हल्द्वानी से अल्मोड़ा जाना है, या तो मेडिकल इमरजेंसी में मैं आपको बता दूं, वो पहले भी जब प्रथम 2 चरण के लॉकडाउन थे, जब इंटरस्टेट मूवमेंट आपसी सहमति से अलाउड नहीं था, उस टाइम में मेडिकल इमरजेंसी खुली हुई थी। मेडिकल इमरजेंसी के पास बनवाने हेतु आप जो है अपने आसपास के थाने से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी में हमने हमेशा कहा है कि मानवीय रुख अपनाते हुए लोगों की मदद की जाए, किसी भी हालत में मेडिकल इमरजेंसी वालों को न रोका जाए। और ये मैं एश्योर करना चाहूँगा कि हर आदमी ट्रैक हो रहा है। आप निश्चिंत रहिए, जो आदमी यहाँ एंटर कर रहा है उसका हमारा पूरा रिकॉर्ड है, उनके नंबर हैं, मोबाइल नंबर हैं, जिनको पास जारी किए जा रहे हैं उन सब के मोबाइल नंबर हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं, लगातार कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं, हम लोग हर एक को ट्रैक कर रहे हैं। इस बारे में निश्चिंत रहिए कि ये लोग अनट्रैक्ड रह जाएंगे। ये तो है कि अनसिम्टोमेटिक लोग बिना टेस्टिंग के तो रह जाएंगे, क्योंकि लाखों लोग की टेस्टिंग संभव नहीं है, बट अनट्रेस्ड नहीं रहेंगे, सब के सब हमारे रडार पे हैं। ये किसी ने पूछा अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहें तो परमिशन मिलेगी? बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल सकती है। थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आप सबसे अपील करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा पॉइंट समझा होगा कि ये वो पीरियड है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा सावधान रहना है, तो कृपया करके पूरी तरह से सावधानी बरतें। थैंक यू।